तत्पश्चात वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आता है और श्री ठाकुर जी मधुर लीला सब गोपियों के संग कर रहे हैं। तभी चरित्र आता है यहां पर गोवर्धन पूजा का। सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी ने एक दिन मैया और बाबा से जाके कही कि ये 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा ने कही, बोले लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तय। लाला, ये पर्जन्य भगवान इंद्र हमारे देवता हैं। हम साल में एक बार उनकी आराधना करते हैं, एक बार उनकी पूजा करते हैं, तो उसी की कृपा से हमारे घर में धन वृद्धि, हमारी खेती बाड़ी आदि सब होती है। गैयाओं की फसल बढ़िया होती है, खाने के लिए गैयाओं का चारा श्रेष्ठ होता है। इंद्र की कृपा से ही हमारे घर चल रहे हैं ब्रजवासियों के, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा इंद्र की तो पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर कहीं सूर्य नाराज हो गए तो हमारा घर चल जाएगा, तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो फसल रह जाएगी। बाबा, केवल इंद्र की पूजा करने से नहीं, सूर्य की प्रसन्नता, वरुण देव की प्रसन्नता, वायु देव की प्रसन्नता, पृथ्वी देवी की प्रसन्नता, इन सबकी प्रसन्नता जरूरी है, तभी हमारी फसल अच्छी है सके। अकेले इंद्र के प्रसन्न है तो कछु ना होगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात तो तू ठीक कह रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी बोले, एक दिना इंद्र के 56 भोग करो, फिर अगले दिना वरुण देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिना सूर्य देव के 56 भोग करो, वाके अगले दिन उनके 56 भोग करो। 33 कोटि देवता हैं, सबन के 56 भोग करो। अरे लाला, हम तो सब बिक जाएंगे, इतना 56 भोग कैसे करेंगे? ये एक करवे में साल भर की मेहनत लग जाए हमारी, कोई और उपाय ना है? ठाकुर जी बोले, हाँ, वृक्ष को हरे भरे करने के 2 ही उपाय हैं, या तो जड़ में पानी डालो या एक एक पत्ते पे पानी डालो। पत्तान पे पानी डालवे में तो समय लगे, या हमारे केवल जड़ में पानी डालो। ऐसी 33 कोटि देवता हैं पिताजी, और इन सबके जड़, इन सबके आधार श्रीमन नारायण हैं। यदि केवल उनकी आराधना कर ली जाए तो सारे देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है। उनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने नहीं मानी ठाकुर जी की बात, बोले बरसंत चली आ रही हमारी परंपरागत पूजा, तेरे कहवे तक छोड़ेंगे हम? इंद्र की पूजा करवे थे हमें, ये तो मन में रहे कि इंद्र हम अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करेगो, तेरे देवता की पूजा करवे थे कहा होएगो? ठाकुर जी बोले, तुमने इंद्र कभी देखो? बोले ना देखो। बोले हमारो देवता प्रकट है के दर्शन देगो, चलो। सब ब्रजवासी बोले, लाला सच में प्रकट होएगा? बोले हाँ। और इस बात से, इस लोभ में, इस प्रलोभ में सब ब्रजवासी गोवर्धन गए कि हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। 56 भोग पधराए हैं, गिरिराज जी की जाके परिक्रमा करी है। जैसे ही सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, श्री गोवर्धन पर्वत से 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रभु प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए, और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को दर्शन देने लगे। ब्रजवासियों ने 56 भोग पवाए, खूब आनंद में भर गए। बहुत सुंदर लीला है गोवर्धन पूजा की। ब्रजवासी सब देखने लगे, लाला जी गोवर्धन नाथ तो बिल्कुल तेरे जैसो है, या की आंख नाक कान होठ बोलवे को तरीका त्वचा सब कुछ तेरे जैसो ही है, बस श्रृंगार या को ज्यादा है और या की 2 भुजा ज्यादा है, बाकी तो तेरे जैसो ही है। ठाकुर जी बोले, एक एक गैया को हम दोनों दूध पी में, मैं अपनी गैया चरावे यहीं गिरिराज जी पर्वत पे आऊं ना, मेरी गैया को दूध ये बाबा गोवर्धन नाथ पीवे, वही गैया को मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा हो। ब्रजवासी इतने भोले हैं, इस बात को मान भी गए। 1-2 बोले ऐसा कैसे है सके, तो ठाकुर जी के सखा सफाई भी दे रहे हैं। श्रीदामा बोलो, देख एक ही मैया की मेरी बहन और मैं,
हमने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों उनको चेहरा मिले ना? बोले हाँ मिले। तो ऐसे ही लाला जो कह रहे हो वो बात सत्य है, गैया को दूध पीवे थे, दोनों उनको चेहरा मिल लो है। ब्रजवासी बहुत भोले हैं बंधु। एक बात मैं कहता हूं, भोंदू हैं, और ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोंदू ही बनो। दो ही तरीके हैं, रुते ज्ञानान न मुक्ति, या तो इतने ज्ञानी बन जाओ कि सर्वशास्त्र निष्णात हो जाओ तो ठाकुर जी मिलेंगे, या फिर भोंदू हो जाओ तो ठाकुर जी। भोंदू मतलब बिल्कुल अनपढ़ गंवार बेगले नहीं, भोंदू मतलब सीधे, भोंदू मतलब सरल, ज्यादा चतुराई नहीं, सीधे हो जाओ। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। नारद जी पता नहीं कहां से आए, 56 भोग की कुछ सामग्री निकाल के ले गए इंद्र के पास, और इंद्र से जाकर के बोले देखना पेड़ा कितना अच्छा है, पाके देखो। इंद्र ने पेड़ा पाया, बोले बड़ा बढ़िया है। बोले लो कलाकंद खाओ, ये भी बहुत अच्छा, रबड़ी खाओ रबड़ी। इंद्र बोला इतनी सामग्री कहां से लाए हो आप? बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना, वहां तो कृष्ण की पूजा चल रही है और उसी पूजा की सामग्रियां बन रही थी, तो मैंने कही तुमको भी खवाता चलूं। बंधुओं, मैं पिछली कहीं कथा में कह रहा था, ये नारद जी को आप लोग आग लगाने वाला मत समझना कभी। कई लोगों की ऐसी विचारधारा सीरियल देख के, सिनेमा देख के, और कभी कभी बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं, उनको सुनकर के कभी कभी मन में भाव आता है कि ये नारद जी आग लगाते हैं क्या? नहीं, हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी, और ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर हैं श्री नारद जी। नारद जी स्क्रिप्ट राइटर हैं, पूरी ठाकुर जी की लीला वही रचते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या। अगर बोले मैं नहीं जाऊंगा इंद्र के पास, तो फिर ठाकुर जी का ये गिरधर स्वरूप कैसे प्रकट होगा? इंद्र को कोपायमान तो करना पड़ेगा। और आप जहां कहीं भी देखेंगे नारद जी ने जो कुछ भी किया, ठाकुर जी की लीला में उसमें 4 चांद लगा दिए नारद जी ने आकर के। नारदो देव दर्शन, तो श्री नारद जी महाराज गए इंद्र के पास, इंद्र को जाके बता दिया तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने? बोले हाँ, ये 7 वर्ष का बालक, इसको मैं बहुत दिनों से भगवान समझ रहा था, इसके प्रति मेरे को ऐसा लग रहा था नारायण ही बालक के रूप में गए हैं, परंतु ये तो नीचे जाकर के हमारा पत्ता साफ कर रहा है, ये तो हमारी यजमानी खत्म कर रहा है नीचे जाके। ये परमात्मा नहीं है, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया है, परमात्मा का झांसा देकर के नीचे जाकर के हम सब देवताओं की पूजा बंद करवा देगा। अभी बताता हूं इसको, सोचिए। इंद्र, देवराज इंद्र भगवान पर संशय कर रहे हैं, तो मैं और आप कभी करने लग जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे को तो लगता है जब इंद्र की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के व्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा व्रजमंडल डूब जाए, नामो निशान खत्म कर दो 84 कोस का। और कौन सी मेघमालाएं भेजी? जो प्रलयकालीन समय पर आती हैं, सांबर्तक मेघ, उनको भेज करके कहा जाओ जाके बरस जाओ। सांबर्तक मेघमालाएं आकर के गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान के पर्दे हिलने लगे ब्रजवासियों के। खतरनाक माहौल कर दिया इंद्र ने। त्राही माम, सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, और ये नंद जी को छोरा, यानी हमारी इतने वर्षों से चली आ रही पूजा बंद कराए दई। ठाकुर जी अब यहां एक संकेत कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो इसी रूप में आती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपका भजन बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक चीज अगर नेगेटिव होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है। ठाकुर जी, हम इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, हमारे साथ फिर भी ऐसा करने, भगवान है ही नहीं। अविश्वास, ब्रजवासियों के चित्त में जब अविश्वास आया
ठाकुर जी बोले इस अविश्वास को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आकाश में गड़गड़ करके बादल जब बरसने लगे, ठाकुर जी सब ब्रजवासी, अरे रुको तो सही, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो रक्षा करेंगे। अरे लाला जी गिरिराज बाबा कोई रक्षा ना करेगा हमारी, अब तो हमें भागना ही पड़ेगा, कहा बताएं हमारे कर्म फूटे ऐसे, तेरी बात मान के हम यहां आ गए। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। तब ठाकुर जी बोले अब प्रभाव दिखाना पड़ेगा। गिरिराज जी को प्रणाम करके एक तरफ से ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से अधर कर दिया, गिरिराज जी को भीतर प्रविष्ट करके अपनी बाम भुजा के कन्नी उंगली के नख के ऊपर जैसे ही 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने धारण किया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सुबल आदि सब ठाकुर जी के सका हल्ला करने, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने गिरिराज उठा लियो, लाला ने गोवर्धन उठा लियो। चारों तरफ मेघमालाएं ऐसे गिर रही थीं, ब्रजवासियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, सब गिरिराज जी के नीचे आ गए और सब एक टक बिना पलक झपकाए ठाकुर जी को देख रहे हैं। एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। अपने नख के ऊपर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। गिरिराज जी में हनुमान जी रहते हैं। कृष्ण लीला का अनुभव करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में रूप बदल के रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? पूछरी के लौठा, पूछरी के लौठा के रूप में। अच्छा, ये कोई नाम नहीं है उनका, बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो। गिरिराज जी जो हैं वो गैया की आकृति में हैं। संपूर्ण गिरिराज पर्वत गौ आकृति में है और जो स्थान पूछरी पड़ता है वहां पर गिरिराज रूपी गौ की पूंछ है, इसलिए उस स्थान को पूछरी बोलते हैं। और वहां जो पूरे 24 घंटा पड़े रहते हैं उनको बोलते हैं लौठा, इसलिए उनका नाम पड़ गया पूछरी के लौठा। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए गोवर्धन जाते थे तो बड़े पहलवान जब हनुमान जी उन्होंने देखे तो ठाकुर जी बोले भैया तुम बड़े पहलवान हो। तो हनुमान जी मुस्कुरा गए। अंदर ही अंदर तो सब जानते हैं कि यही राम है, मैं हनुमान हूं। लेकिन सब सखाओं के संग ठाकुर जी जब गए तो हनुमान जी बोले अरे बालकों चलो आ जाओ अखाड़े में, तुम्हें पहलवानी सिखाऊं। मधुमंगल सीताम बोले हम तो सबरे बिल्कुल चोखे हैं, या लाला को सिखाओ। बड़े बड़े राक्षस आते रहे, यही न हत्तो कट्टो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी पहलवानी सीखते हैं हनुमान जी से गिरिराज जी में। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो हनुमान जी भी थे वहां पे, पूछरी के लौठा भी थे वहीं पे, वो भी 56 भोग पधरा रहे थे। तो जैसे गिरिराज जी धारण किए, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, ऐसे ठाकुर जी के ऊपर डोल रहे हैं गिरिराज जी। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं की तरफ से ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे ऊपर। अब ब्रजवासियों की छड़ी से 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज ऊपर जाएगा। 21 किलोमीटर लंबा पर्वत छड़ियों से ऊपर होगा। तब ठाकुर जी ने इशारा किया हनुमान जी से तुम जाओ। हनुमान जी आ जाते, सब अरे पूछरी को लौटा आगो, पूछरी को लौटा आगो, जे करेगो। पहलवान तो है ही। हनुमान जी अपनी भुजा जैसे ही ऊपर करते तो महाराज गिरिराज जी ऊपर जाने लगते। सब ब्रजवासी बोलते पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हो जाते, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, आनंद कर दियो लाला, तेने आनंद जमाए दियो। ऐसे पूछरी के लौठा। जैसे ही थोड़ी देर में गिरिराज जी बिल्कुल स्टेबल हो गए, अब ना डोल रहे ना हिल रहे, बीच में ठाकुर जी खड़े। सब ब्रजवासियों ने बड़े डेडिकेशन के साथ अपनी अपनी छड़ी लगाए ले नीचे, और आसपास हिलियो मत, मेरी छड़ी मत हिलाई दियो, गिरिराज जी टिक रहे हैं यहाँ पे। सैकड़ों ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी बोले अरे भैया जे क्या कर रखो तुमने? लाला छड़ी लगा रखी है हमने, गिरिराज बाबा टिक गो इन पे ही। और लाला ये तू कहा कर रहा है यूं करके, नीचे कर ले उंगली है, हमने लगा ली छड़ी। ठाकुर जी बोले तुम्हारी पतरी दुबरी सी छड़ी इन पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? बोले हमारी छड़ी इन पतरी तो तेरी उंगली है यहाँ पे टिक रही है गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। अरे नंद के लाला ते बात अन्य मत बना कर, चल नीचे कर ले उंगली है। हम बे तेने पूतना का मार दी, अब तो तू सब जगह अपना ही नाम बनावेगा। मैंने उठा लिए गिरिराज जी, मैंने कर लियो ये।
नीचे कर ले यार। ठाकुर जी बोले तो कर दूंगा मैं। बोले हाँ कर दे। जैसे ठाकुर जी ने एक उंगली नीचे करी, महाराज दूर दूर तक सबन के चट 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 छड़ियां टूटने लगी, कड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे, सब ब्रजवासी नीचे को झुक गए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर से वही के ऊपर टिक गए। अब तो दूर दूर तक छड़ियां भी नहीं है, अकेले श्री ठाकुर जी की नख पर गिरिराज जी धारण है। कैसी मनोहर झांकी है ठाकुर जी की, कितनी मनमोहक झांकी है ठाकुर जी की। त्रिभंग लली दोनों चरण ऐसे करके एक कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी अपने इकन्नी उंगली के हस्त कमल के नख पर ठाकुर जी ने धारण किया। ब्रजवासी बोले लाला इस सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं, और नहीं तो का मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला इतनी ताकत कैसे आ गई तेरी उंगली में? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे आइए। बचपन ते कह तो आयो, यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी, सबरी गोपिन ते मैंने कही कि मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी मेरी बात। अब तो मान जाओ ब्रजवासियों, मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो कौन है? बोले हम जय जय हैं। बोले भैया जय जय ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम जय जय? अरे मैंने कहा ना कियो, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और तुम्हारो सक्टासुर, कालिया नाग, सब मैंने मारे, सब मैंने मार मार के भगाए या ब्रजमंडल थे। आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, मैं ही जय जय हूं। ये कोई सामान्य बालक कर सके? चल 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 बात मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे वास्तव में तो हमारे ब्रजमंडल को इतना बल है कि यहां बिना तप करे अगर कोई आवेगा तो प्राण निकल ही जाएंगे। वाकई ये सबरे राक्षस बिना तप किए ब्रजमंडल आए गए, इनके धीरे धीरे प्राण निकलने लगे। गलती ते जब अंतिम श्वास निकली वास में तू आए गए वह सामने, और मरे मरायन में हाथ धर के बोला कि देखो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब मैं जय जय नाऊ या सिद्ध करवे के काजे तुमने कितनी बड़ी बात बना ली। ठाकुर सब ब्रजवासी बोले तो तू जय जय या सिद्ध करवे के काजे तू कितनी बड़ी बात बना रहा है? लाला सांची बता, जो उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले यहां परमात्मा बनने में सुख नहीं है यहां तो पूरा श्रेय इन ब्रजवासी को ही दे दो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु तो माखन को बल आयो, मतलब गोपियों को श्रेय दिया। देखो ठाकुर जी से सीखो। ये क्रेडिट चुराने वाले लोग ध्यान से सुनिए, सब पूरी क्रिया का क्रेडिट अपने ऊपर रखने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी से सीखो। गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने बल लगाया, ठाकुर जी ने सब कुछ ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय किनको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं। तो माखन के बल से श्रेय किसको दे रहे हैं ठाकुर जी? गोपियों को। अरे तुम सबरी यूं पूछती ना, तेरे घर में 9 लाख गैया, अपनी मैया के हाथ से निकरो मक्खन क्यों ना खावे? अरे एक मैया के हाथ से निकरो मक्खन खाऊंगो तो मुंह में बल ना आवेगो। इतनी सारी मैया जब एक संग मक्खन निकालें, अपनों बल लगा के मक्खन प्रकट करें, और अलग अलग घर के मैयान के हाथ से निकले मक्खन को मैं खाऊं, सब मैयान के निर्मित बल मुंह में आए गए। या हमारे मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। लॉजिकल बात नहीं है, इलॉजिकल बात है। लेकिन लव इज इक्वल टू क्या? इलॉजिकल। जहां लॉजिकल बात हो वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर लॉजिकल बातें चलती हैं वो प्रेम कैसा? वो तो स्वार्थ है। हमारे भारत में प्रेम चलता है जिसमें लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी की ये बातें हमारे आपके लिए इलॉजिकल हैं, पर प्रेम में ऐसी ही चर्चा होती है। छोटे बालक को कभी कभी गिर जाता है तो गिरने पर वो रोता है, तो माता पिता जाते हैं धरती को मारते हैं, हो इसने पिट्टी कर, इसने मारा। अब ये लॉजिकल है? नहीं है।
लेकिन उस बालक को सांत्वना भी मिल जाती है, वो शांत भी हो जाता है, वो खुद भी कहता है इसने मारा मुझे। क्यों? लॉजिकल नहीं है। प्रेम इलॉजिकल होता है, प्रेम में लॉजिक नहीं होता। तो ठाकुर जी बोले भैया तुम सबन के हाथ सो निकसो मक्खन मैंने खायो या हमारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल बाल बोले हम बे लाला सबरो श्रे गोपी नहीं देगो। नहीं नहीं कछु गोपन करी सहाय, तुम ग्वाल बालन ने मेरी सहायता करी। लाला हमने क्या सहायता करी, हमने छड़ी तो लगाई सबरी टूट गई। नहीं 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 छड़ी की सहायता नहीं। तो वो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी उंगली को देखने लगे, तो सबन की शक्ति मेरी उंगली में आएगी, मैंने उठाई लिए गिरिराज जी। आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई है। ठाकुर जी तो मन रखने के लिए बोल रहे हैं, पर ब्रजवासी इतना वास्तविक मान गए। 2-4 ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर क्यों है गए, ये सांस क्यों फूल रही है हमारी, चलते चलते नेक में ही हाँप जाऊं मैं तो। अब तो चली, लाला के पास शक्ति चली गई है मेरी। कैसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का। कभी मैं इस प्रसंग को जब बोलता हूं तो मैं एक बात और बोलता हूं कि बहुत अच्छा था कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो हम लॉजिकल लोग वहां नहीं थे, नहीं तो हम मानते ही नहीं है। हम तो एक बार में मान जाते कि यही भगवान है, हम ब्रजवासी नहीं मान रहे। और हम लॉजिकल लोग तुरंत नासा को बुलाओ, इसरो को बुलाओ, रिसर्च करेंगे ये 7 वर्ष के बालक ने उठाया कैसे गिरिराज जी। फिर उस पर टीका टिप्पणियां चलती, न्यूज वाले आते, माइक लग कैसे उठाया आपने गिरिराज जी, जरा बताएंगे इस बारे में। नंद रानी यशोदा आपने क्या खा करके जन्म दिया है अपने बालक को। हम लोग तो ऐसे हैं, कंटेंट क्रिएटर आ जाते अपने अपने फोन लेकर के ठाकुर जी के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। फिर कुछ दिन तो सपोर्ट में चलती बातें, फिर उसके बाद निकल करके आते वो लोग जिनके पास में पता चला कि पॉजिटिव से काम नहीं होता, वो नेगेटिव निकालेंगे। क्या आप जानते हैं गिरिराज जी उठाने वाला जो बालक है ये यशोदा का है ही नहीं, ये तो देवकी का बेटा है। पहला सनसनी खोज खुलासा हमारे चैनल पर पहली बार। बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी के उस काल में हम और आप नहीं थे, और अच्छा है हम हों भी ना, हम लायक नहीं है ठाकुर जी के। बहुत सीधे हैं ब्रजवासी, और ऐसे सीधों के बीच में ही ठाकुर जी आते हैं, हमारे आप जैसे चतुरों के बीच में नहीं आते लाल जी। कछु गोपन करी सहाय, तुम गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। अरे महाराज इतने में तो ब्रजवासियों ने 56 भोग की डलिया खोल करके खाना शुरू कर दिया। कोई बोला अरे तुम लोग, तुम्हें खावे की पड़ रही है, यहां पे जान बचा रहे। अरे तू नहीं जाने, हम खामेंगे तो हमें शक्ति बनेगी, और फिर हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने श्री गिरिराज जी उठाए लिए। आहा, क्योंकि जहां ठाकुर जी खड़े हैं ठीक वहीं शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री कीर्ति कुमारी किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। वास्तव में गिरिराज जी अकेले कृष्ण ने नहीं उठाए हैं, श्री राधा कृष्ण द्वैत तनु ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। इसलिए हमारे जो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल जी हैं, उनका जो बाम अंग है वो श्री जी का स्वरूप माना जाता है, दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। दोनों मिलित स्वरूप में गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। अब वो बहुत विषय विस्तृत हो जाएगा, उसके विषय में मैं क्या बहुत अंदर तक बोलूं, पर श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। क्यों? गिरिराज क्या है? ये किशोरी जी का प्रेम हृदय है, गोवर्धन, जिसे ठाकुर जी ने अपनी भुजा पर धारण किया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा।
किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। इस प्रकार 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किए। तत्पश्चात 7 दिन बाद इंद्र के मन में आई और उसने अपने सब सेवकों से बोला, व्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सेवकों ने कही, वहां तो धूल उड़ रही है। क्यों? कोई ब्रजवासी मरे नहीं? अरे सब ब्रजवासी बच गए। बोले देखिए तो सही नीचे। तो देखा, जब गिरधर स्वरूप देखा, ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए हैं, समझ गए ये कोई बालक नहीं कर सकता। तुरंत वर्षा विश्राम करके जब भगवान ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए, ब्रजवासी अपने अपने घरों को जाने लगे। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया।